हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे न्यूक्लिक एसिड बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का। व्हाट आर द न्यूक्लिक एसिड्स? न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉली न्यूक्लियोटाइड्स. Poly means many. Many nucleotides when connected they will make nucleic acid. Now what is a nucleotide? Nucleotide is basically made up from nucleoside plus phosphoric acid. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है ये. एंड व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर. नाइट्रोजनस बेसिस ये क्या होते हैं? ये टू टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं प्यूरीन्स और एक होते हैं पायरिमिडीन्स. प्यूरीन्स के नेम्स क्या हैं? ये हैं एडेनिन और ग्वानिन. और पायरिमिडीन्स दे आर 3 in number: साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायामीन. ये 3 होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायामीन. जो प्यूरीन्स होते हैं, अब इनको हम याद कैसे करेंगे एग्जाम्स के लिए? अजी तुम तो बड़े प्योर हो, अजी या एजी बड़ा प्योर है, आप ऐसे याद कर सकते हो. प्यूरीन्स क्या होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन. और पायरिमिडीन्स क्या होते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायामीन. इनमें से जो यूरेसिल होता है ये केवल आरएनए में पाया जाता है और थायमिन है ये केवल डीएनए में पाया जाता है. बाकी के 3 दोनों में पाए जाते हैं. अब ये डीएनए और आरएनए कौन है? जो आप न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हो इसके एग्जाम्पल्स हैं. ये न्यूक्लिक एसिड्स ही तो हैं. न्यूक्लिक एसिड्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं? आरएनए एंड डीएनए. What are these? These are polynucleotides. What is nucleotide? It is the combination of nucleoside plus phosphoric acid. What is nucleoside? It is made up of nitrogenous base and pentose sugar. Nitrogenous base is further of 2 types: purines and pyrimidines. Purines are adenine and guanine. Pyrimidines are cytosine, uracil and thymine. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक बार आप इसकी स्ट्रक्चर देख लो बुक में से. देखो ध्यान से. ये है हमारा एडेनिन और ग्वानिन यानी कि प्यूरीन्स है. प्यूरीन्स में 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर है, देखा आपने ध्यान से. और जो पायरिमिडीन्स है वो सिंगल रिंग के बने हुए होते हैं. ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में. एडेनिन ग्वानिन यानी कि प्यूरीन्स होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं, ये सिंगल रिंग की स्ट्रक्चर होती हैं. और वो कौन सा नाइट्रोजनस बेस है जो केवल आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता? वो है यूरेसिल. और थायमिन पाया जाता है डीएनए में. बाकी ये 3 दोनों में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है कि ये पेंटोज शुगर क्या होती है? पेंटोज शुगर भी 2 टाइप्स की होती है. एक होती है राइबोज और एक होती है 2-डीऑक्सीराइबोज. 2 क्यों बोला? क्योंकि सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन हमारा गायब होता है. 2-डीऑक्सीराइबोज. अब राइबोज शुगर क्या होती है? ऑफकोर्स ये पेंटोज शुगर है. पेंटोज का मतलब वो 5 मेंबर्स होते हैं. 5 मेंबर्ड होते हैं लाइक CH2OH अप, OH डाउन, डाउन. और यहाँ पे जो OH होता है वो अप होता है. और ये कार्बन नंबर 1 है एंड दिस इज 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन होता है. बची हुई पोजीशंस में हम लोग H लगा देते हैं. देखो याद रखना कितना आसान है. 2 OH ऊपर को हैं, 2 OH नीचे हैं और बची हुई पोजीशंस पे हम H लगा देते हैं. 2-डीऑक्सीराइबोज में क्या होता है? सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा. सेम स्ट्रक्चर है बट 2 के ऊपर D मीन्स बाहर निकाल दो, ऑक्सी को बाहर निकाल दो. ये देखो बाकी सारी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगी. इसे हम कहते हैं 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर. तो मीन्स अब हमें ये पता चल गया कि जो न्यूक्लियोटाइड का सिंगल मॉलिक्यूल होता है, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड. देखो न्यूक्लियोटाइड के सिंगल मॉलिक्यूल में कौन होता है? एक होता है आपका शुगर. कौन सा? इधर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज. और दूसरा क्या होता है? फास्फोरिक एसिड. और इधर हमारा होता है नाइट्रोजनस बेस. ये 3 चीज़ों का एक न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल होता है. अब क्वेश्चन ये है कि शुगर के कौन से कार्बन पर आपका बेस जुड़ा हुआ है और कौन से कार्बन पर फास्फोरिक एसिड. ये देखो शुगर के फर्स्ट कार्बन पे बेस अटैच्ड है और आपके
4th कार्बन पे फास्फोरिक एसिड जुड़ा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुगर के 1st कार्बन पे बेस, ये बेस कौन सा है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल में से कोई एक होगा। और फास्फोरिक एसिड देखो, वैसे फॉर्मूला होता है फास्फोरिक एसिड का H3PO4। अब यहाँ से देखो एक H हट के हमारा ये लगा हुआ है, ये देखो H3PO4, तीनों H हटा दिए गए हैं, एक H हटा के यहाँ से कनेक्टेड है और ये दो हमारे नेगेटिवली चार्ज जुड़े हुए हैं, यानी कि फॉस्फेट बन जाता है। फाइनली फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट बन जाता है। अब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है? उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। एक न्यूक्लियोटाइड, ये देखो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है ये वाला, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कौन से बॉन्ड से जुड़ा होगा? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ा होगा बिटवीन 5' एंड 3' कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोज शुगर, राइट। तो उसके बाद अब हम चलते हैं कि न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप्स का होता है। न्यूक्लिक एसिड के एग्जाम्पल हैं DNA एंड RNA। DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है लाइक दिस, और RNA सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। एक स्ट्रैंड 5' एंड से होता हुआ 3' एंड पे ख़त्म होता है, और दूसरा जो होता है वो 3' से स्टार्ट होता है और 5' पे एंड होता है। मीन्स दोनों चेन्स क्या हैं, दोनों स्ट्रैंड्स क्या होती हैं? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब है एक में शुगर ऐसे होगी और एक में शुगर ऐसे जा रही होगी। मीन्स एक चेन अपवर्ड जा रही है और एक डाउनवर्ड आ रही है, आप ऐसे लगा लो, इसे बोलते हैं एंटी पैरेलल। ये दोनों जो स्ट्रैंड्स होती हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि सिमिलर नहीं होते। सपोज ये जो थ्रेड है ना, ये किसका बना होता है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। जहाँ जहाँ शुगर है ना वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होता है। मान लो यहाँ पे T है, इस वाले शुगर के सामने C है, इस वाले शुगर के साथ G अटैच्ड है, तो दूसरी स्टैंड पे T के सामने A होगा जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा, C के सामने G होगा जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। अगर G होगा तो उसके सामने C होगा जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। मीन्स दो स्ट्रैंड्स आपस में H बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। और जो शुगर, फॉस्फेट और बेस, ये एक मॉलिक्यूल होता है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होते हैं। मीन्स DNA में या न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से बॉन्ड तुमने पढ़ लिए? एक तो H बॉन्ड पढ़ लिया, एक फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज हम लोगों ने पढ़ लिया। ये DNA की स्ट्रैंड्स क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है T के सामने A है, G के सामने C है और C के सामने G है। अगर C के सामने C होता तो सिमिलर होती, आइडेंटिकल होती। कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स का मतलब है A इज कनेक्टेड टू T एंड G इज कनेक्टेड टू C, आपको ये लिखना है। और ये दोनों चेन्स क्या हैं? एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल क्या होता है? एंटी पैरेलल मीन्स एक 5' से 3' में जा रही है और एक 3' से 5' में जा रही है, इसे हम कहते हैं एंटी पैरेलल, राइट। और RNA में क्या होता है? RNA में एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड है, मीन्स कितने भी G हो सकते हैं, कितने C, कितने भी U हो सकते हैं, कितने A। देखो मैंने T नहीं लगाया क्योंकि इसमें DNA में T पाया जाता है, इसमें T की जगह पे U होता है, तो इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। यहाँ तो रिलेशन है, जितना G होगा उतना ही C होगा, इसमें जितना A होगा उतना ही T होगा, बट इसमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। RNA 3 टाइप्स का होता है। एक होता है mRNA यानी कि मैसेंजर RNA, एक होता है tRNA ट्रांसफर RNA, एक होता है rRNA यानी कि राइबोसोमल RNA। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है आपस में? इसका फंक्शन है, इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती रहती है, और इसमें ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मैसेज आता है ना, वो DNA से आता है। अब नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है कि एक DNA का स्ट्रैंड है, उसके ऊपर सीक्वेंस है बेसिस का C T T T A C C G G G C C, कुछ भी हो सकता है। इस DNA के स्ट्रैंड ने एक और DNA का स्ट्रैंड बनाना है। क्यों बनाना है? आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, जब भी जो सेल होता है वो डिवाइड होती है तो DNA पहले सारा DNA डबल होता है ना, तभी तो 2 सेल्स में आधा आधा जाएगा।
इस डीएनए ने एक स्ट्रैंड डीएनए का बनाना है, इसी डीएनए से एक मैसेंजर आरएनए बनना है। क्वेश्चन आता है कि इसका सीक्वेंस दूसरे डीएनए स्ट्रैंड पे क्या होगा। देखो ध्यान से देखना, डीएनए का क्या होगा। सी के सामने जी आता है, आप लिखेंगे दूसरे डीएनए स्ट्रैंड पे जी, ए टी जी, सी जी। अब अगर मैं कहूँ कि इस डीएनए ने आरएनए बनाना है तो उस पे क्या सीक्वेंस होगा, सी के सामने जी, टी के सामने ए के सामने अब टी नहीं आएगा, अगर ये आरएनए है तो सामने यू आएगा। सी के सामने जी के सामने सी के सामने जी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ए के सामने टी नहीं आएगा, यू आएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएनए से दूसरा डीएनए स्ट्रैंड बनाना है तो उसका सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अगर हमें आरएनए बनाना हो डीएनए से तो उसमें जहाँ जहाँ आपका ए होगा तो उसके सामने टी नहीं आएगा, उसकी जगह पे यू आएगा। और जो हमारे तीनों आरएनए हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और जो मैसेज होता है प्रोटीन बनाना कैसे है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी डीएनए से आती है। राइट, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें चैप्टर की इस टॉपिक की क्लैरिटी हो जाए। राइट, देखो जरा, न्यूक्लिक एसिड की ये हमारी डीपीटी है। न्यूक्लिक एसिड इज पॉली न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड इज न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, nucleoside is nitrogenous base and pentose sugar, name of sugar found in DNA deoxyribose, और आरएनए में कौन सी पाई जाती है, राइबोज। इसमें भी बीटा वाली होती है, अगर आपने अल्फा बीटा ग्लूकोज पढ़े हो तो यहाँ पे बीटा 2D ऑक्सीराइबोज है और बीटा डी राइबोज है। डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड्स, नाइट्रोजनस बेस इज ऑफ 2 टाइप्स, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। प्यूरीन बेसिस आर, अजी बड़ा प्योर हो, ये अभी बताया था, तो एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन बेसिस आर साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। डैश बेस इज ओनली फाउंड इन डीएनए, थायमिन। डैश बेस इज ओनली फाउंड इन आरएनए, यूरेसिल। न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। राइट 5 differences between DNA and RNA: double stranded, single stranded, deoxyribose sugar, ribose sugar, थायमिन इज प्रेजेंट, यूरेसिल इज प्रेजेंट। और क्या है बोलो, एक कॉम्प्लीमेंट्री, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल है, इसमें डैश छोड़ देंगे। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये भी करता है, और इसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाती है। 2 strands of DNA are anti-parallel and complementary justify। anti-parallel इसलिए है क्योंकि एक जो स्ट्रैंड होती है वो 3' से 5' में रन करती है, और जो दूसरी होती है वो 5' से 3' में रन करती है, उल्टा हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि A इज कनेक्टेड टू T एंड G इज कनेक्टेड टू C। उसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। चेरागैफ रूल, चेरागैफ ने बोला था कि हर स्पीशीज में A+T अपॉन G+C का जो रेशो है एक पर्टिकुलर स्पीशीज में फिक्स होता है। जैसे कि इसका रेशो ह्यूमन बीइंग में 1.52 है, ऐसे ही एस्ट्रीचिया कोलाई होते हैं बैक्टीरिया, उनमें 0.5 होता है। चेरागैफ रूल ये कहता है कि एक स्पीशीज का, जैसे सारे ह्यूमन बीइंग्स का, A+T अपॉन G+C का रेशो सेम होगा। What are the functions of DNA and RNA? Protein synthesis and passing of genetic information from parents to offspring. What product is formed when DNA containing thiamine is hydrolyzed? जब DNA की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। एक डीऑक्सीराइबोज शुगर, सेकंड फास्फोरिक एसिड, तीसरा साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन और ग्वानिन में से कोई एक मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में लिखा है कि थायमिन मिला है एक, तो समझ जाओ बाकी 2 क्या मिलेंगे, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। Next question, when RNA is hydrolyzed, then there was no relation between quantities of different bases. What is the conclusion? It means RNA is single stranded. इसका क्या मतलब है, नो रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट बेसिस। अब डीएनए में तो जितना जी था उतना सी था, अब आरएनए में तो ऐसा होता नहीं है, तो इट मीन्स ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। एन बेस इज अटैच्ड टू शुगर एट कौन सा कार्बन, C1 कार्बन, एंड फास्फोरिक इज अटैच्ड एट 5 कार्बन। इफ डीएनए सीक्वेंस इन वन स्ट्रैंड इज ATCC GGTTAA, तो इसका बेस सीक्वेंस दूसरे स्ट्रैंड में क्या होगा, TAGGCCAATT। आरएनए के स्ट्रैंड में क्या होगा, UAGGA।
G G C C A U U, ए के सामने यू आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। अगले बात, उसके बाद मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिसीज़ होती है जो एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज की डेफिशिएंसी से होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड। कितना छोटा सा था, फटाफट करो और साथ में ये डीपीटी लर्न कर लो।